हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूजन बाय द मेंडल ने कौन कौन से 7 पेयर्स चूज किए थे। शीट शेप में डोमिनेंट था राउंड और रेसेसिव था रिंकल। ठीक है। कॉटलीडन कलर में डोमिनेंट था येलो और रेसेसिव था ग्रीन। इसके बाद कोट कलर में डोमिनेंट था ग्रे एंड रेसेसिव वाज वाइट। पॉट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये अभी जो हम देख रहे थे वो सीड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये इस टेबल में दिया हुआ है। इसके बाद अब पॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है पॉट, कल बताया था। पॉट का शेप जो है वो इन्फ्लेटेड है, ठीक है, डोमिनेंट में और सी। और देखिए रेसेसिव में वो कैसा है, कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ये होता है इन्फ्लेटेड शेप, ठीक है, पॉट का, और ये होता है दिस काइंड ऑफ शेप इज कंस्ट्रक्टेड। कलर्स कैसे हैं, ग्रीन एंड येलो। पोजीशन कहाँ पे, या तो एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल मतलब कि कहीं टॉप पर, और टर्मिनल मतलब कि कहीं भी मिडिल में। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेम में प्लांट की जो हाइट होती है वो या तो टॉल हो सकती है, डोमिनेंट में टॉल रहेगी, तो रेसेसिव में ड्राफ्ट। ठीक है। टॉल मैक्सिमम, टॉल जो है मैक्सिमम 6 to 7 फीट होती है, ड्राफ्ट होती है 3/4 to 1 फीट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये जो टेबल दी हुई है, मेंडल सिलेक्टेड द 7 पेयर्स ऑफ द ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, ऑफ द पी, वेरियस काइंड्स ऑफ पी। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई, ये किस तरीके के डोमिनेंट होते हैं, किस तरीके के रेसेसिव होते हैं। ठीक है। ये स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, शीट शेप एंड द सीड कलर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है टर्मिनोलॉजी यूज इन द जेनेटिक्स। ये ठीक है, ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जिससे सबसे पहले दी हुई है जीन। तो जीन क्या होता है, जीन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द विलियम जॉनसन। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जीन्स जो थे वो फंक्शनल यूनिट्स थे ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल और द लाइफ फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। डीएनए में जो लाइफ होती है, उनके जो फंक्शनिंग यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, जीन होती हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो जो इनहेरिटेड फैक्टर होता है, ठीक है ना, विच डिटरमाइन द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं जीन। एक ऐसा कैरेक्टर जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर डिटरमाइन करे, एक ऐसा इनहेरिटेड फैक्टर जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर को डिटरमाइन करे, उसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है ना। द एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ वन और मोर जीन। एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन एक और एक से ज़्यादा जीन्स के थ्रू अंडर कंट्रोल रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जीन। अब नेक्स्ट है हमारा एलील। ठीक है ना। देखिए एलील्स क्या होते हैं। जब द टर्म एलील वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द बैटसन एंड द सैंडर्स इन 1902, they used a germ allele for a pair of the contrasting characters in which one character is dominant and the other is recessive। मतलब कि ये जो contrasting characters होते हैं लाइक टी टी, ठीक है, वाई वाई, ठीक है, इसके बाद समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आर आर। तो ये जो है इसमें टी जो होता है ये डोमिनेंट होता है, कैपिटल वन इज़ द डोमिनेंट एंड द स्मॉल वन इज़ द रेसेसिव। यहाँ पर ये डोमिनेंट है, दिस इज़ द रेसेसिव, ये डोमिनेंट, दिस इज़ द रेसेसिव। तो मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब क्या, लाइक दिस वन, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। द कैपिटल वन इज़ द डोमिनेंट, द स्मॉल वन इज़ द रेसेसिव। ठीक है। तो ये होता है एलील्स। देखिए यहाँ पर दी हुई है डेफिनेशन भी, सी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ट्रेट्स is called the alleles or the allelomorph। ठीक है ना। In other words, an alternative form of the gene or pair of the genes is called the allele। ठीक है ना। या तो हम पेयर ऑफ जीन्स को भी allele बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो टर्म्स एज द एलील्स। ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलील प्रेजेंट ऑन द सेम लोकी और द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है। The genes found on the chromosomes or the DNA are always grouped in pairs. These pairs of the genes are called
एज द एलील और द एलिलोमॉर्फ, ठीक है। अब लोकस क्या होता है? इन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स द जीन ऑफ ईच पेयर ऑकर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। जो जीन ऑफ पेयर होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेटेड होता है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं लोकस, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है होमोलोगस। दो चीज़ें हैं, दो टर्म है, होमोलोगस एंड द हेट्रोजाइगस। तो होमोलोगस क्या होता है एंड हेट्रोजाइगस क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, एन इंडिविजुअल्स हैविंग टू सिमिलर एलील्स, जिसमें दो सिमिलर एलील्स होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोलोगस, ठीक है ना। लाइक कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया? होमोलोगस हो गया। स्मॉल टी, दिस इज होमोलोगस, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। सी, एन इंडिविजुअल्स हैविंग टू सिमिलर एलील्स आर कॉल्ड द होमोलोगस, और एन इंडिविजुअल्स हैविंग ओनली वन एलील और इन अदर वर्ड्स टू आइडेंटिकल एलील्स, ठीक है ना। या तो उनके पास दो आइडेंटिकल एलील्स हो लाइक दीज, ठीक है ना, या फिर ये आइडेंटिकल है एक दूसरे के, सिमिलर है ना। सिमिलर एलील्स जो होते हैं उसको हम होमोलोगस बोलते हैं। अगर आइडेंटिकल एलील्स हैं, मतलब कि सिमिलर एलील्स हैं, तो उनको हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? होमोजाइगस भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है लाइक डी डी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी, तो दीज आर एलील्स, सॉरी दीज आर होमोजाइगस। अब नेक्स्ट टर्म है हाइड्रोजाइगस, ये दिया हुआ है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि देखिए, एन ऑर्गेनिज्म इन विच टू मेंबर्स ऑफ द एलील पेयर आर अनलाइक और द कॉन्सिक्वेंटली प्रोड्यूस्ड अनलाइक गैमेट्स, ठीक है ना। अनलाइक होते हैं मतलब कि डिसिमिलर होते हैं, मतलब कि वन इज कैपिटल टी अनदर इज स्मॉल टी, ठीक है। वन इज कैपिटल टी अनदर इज स्मॉल टी, ठीक है। वन इज कैपिटल वाई अनदर इज स्मॉल वाई। तो ये कौन से होगा? ये पेयर कौन सा हो गया? इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। और अगर ये पेयर इन केस, अगर ये कैपिटल वाई इस तरीके के पेयर होते तो ये क्या होते? होमोजाइगस होते, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द होमोजाइगस एंड द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। अब होमोजाइगस क्या होते हैं और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? देखो, होमोजाइगस इट कैरीज द सिमिलर एलील्स और द जीन्स लाइक दिस, ठीक है ना। इट कैरीज डिसिमिलर एलील्स और द जीन्स, जैसे कि ये हो गए हेट्रोजाइगस, ये हो गए होमोजाइगस, ठीक है। अब और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? होमोजाइगस दे कैरी ईदर डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स और जीन्स, या तो इनके पास डोमिनेंट होंगे या फिर रेसेसिव होंगे। देखो अगर ये है तो दीज आर डोमिनेंट, इफ स्मॉल टी देन दीज आर रेसेसिव, है ना। या तो उनके पास डोमिनेंट होंगे या रेसेसिव होंगे इन केस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। हेट्रोजाइगस में क्या होगा? दे कैरी बोथ द डोमिनेंट एंड द रेसेसिव। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है ना। तो ये क्या हो गया? ये डोमिनेंट हो गया, ये रेसेसिव हो गया। इसके बाद दीज इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स, इनसे एक टाइप का गैमीट्स प्रोड्यूस होता है। ऑब्वियसली ये है तो ऑब्वियसली गैमीट्स जो है वो भी सेम होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? दीज इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना। यहाँ पर दो डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दे आर प्योर फॉर अ ट्रेड एंड ट्रूली ब्रीड टू गिव रेस टू द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ओनली। अब सी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? दे आर द प्योर फॉर अ ट्रेड एंड ट्रूली ब्रीड टू गिव द राइज टू द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ओनली। प्योर प्योर क्यों होते हैं? दे आर द ट्रूली ब्रीड टू गिव द राइज टू होमोजाइगस इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये है ना, इससे क्या मिलेगा? होमोजाइगस ही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिर्फ सिमिलर एलील्स होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। इस वजह से क्या होगा कि दे आर द ट्रूली ब्रीड टू गिव राइज टू द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ओनली। लेकिन इसके केस में क्या होता है? दे आर नॉट प्योर, प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। बट होमोजाइगस के केस में क्या है? या तो दोनों ही डोमिनेंट है या फिर दोनों ही रेसेसिव हैं, तो ऑब्वियसली प्योर ब्रीड होगी, है ना। लेकिन हेट्रोजाइगस के केस में क्या होता है? प्योर नहीं होते फॉर द ट्रेट, मतलब कि उसको क्रॉसिंग के लिए वो प्योर नहीं होते एंड प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स विद डिफरेंट जीनोटाइप्स। और ऑफस्प्रिंग्स भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं? डिफरेंट जीनोटाइप्स के। या तो दोनों ही कैपिटल आ जाएंगे, या कैपिटल एंड स्मॉल आ जाएंगे, या दोनों ही स्मॉल आ जाएंगे, है ना। या फिर ठीक है, तो इस तरीके के तीन फॉर्म्स में ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल,
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ऑन सल्फिंग ऑफ द कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप्स। क्या होते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप, ये देख लेते हैं। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप वाज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द जॉनसन इन 1911। जीनोटाइप्स क्या होते हैं, देखो, जीनोस मतलब होता है रेस, टाइपोस मतलब होता है इमेज। देखो, इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। क्या होता है जीनोटाइप, एक जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है या फिर जेनेटिक मेकअप, ठीक है ना, मतलब कि जेनेटिकली दे आर आइडेंटिकल। फिनोटाइप्स में क्या होता है, अपीयरेंस जो होती है, ठीक है ना, इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर की अपीयरेंस है। मतलब कि जीनोटाइप्स मतलब जो जीन्स में जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं जीनोटाइप्स। फिनोटाइप्स मतलब कि जो बाहर अपीयर हो रहा है उसमें जो इक्वलिटी है, उसमें जो अपीयरेंस है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेट आर टर्म्ड एज द फिनोटाइप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, appearance of the characters of an organism which is controlled by the genotype. For example, pea के seeds का example दिया हुआ है, ठीक है। There are two types of phenotypes in the pea seeds. pea seeds में दो टाइप के phenotypes होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, phenotypes मतलब क्या, जो appearance है, पी के जो seeds जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, उनकी characteristics आप देख सकते हो। तो देखो, एक होता है येलो सीड, ठीक है, दूसरा होता है ग्रीन सीड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा, फिनोटाइप्स रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के जो फिनोटाइप रेशियो होंगे वो कैसा होगा, 3:1 होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोटाइप्स देयर आर 3 जीनोटाइप्स ऑफ द अबव मेंशन पी सीड्स। लेकिन जीनोटाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, 3 टाइप के जो है जीनोटाइप्स होंगे, ठीक है ना, पी सीड्स के। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो येलो येलो हो सकते हैं, ठीक है ना, जीन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, या फिर येलो और ग्रीन हो सकते हैं। देखिए, देखो, या तो वो येलो और येलो हो सकते हैं, मतलब कि ये वाला पेयर हो सकता है, येलो ग्रीन का पेयर हो सकता है, या फिर टोटल ग्रीन का पेयर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या होगा, जो रेशो होगा वो कैसा होगा, 1:2:1, ठीक है। ये F1 F2 जनरेशन जो है ये हम लेटर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप है, ठीक है ना, किसी भी जीन का या फिर किसी भी इंडिविजुअल्स का। उसमें जो वो जो होते हैं पूरे थ्रू आउट द लाइफ कैसे होते हैं, सेम होते हैं, जीन्स में कोई चेंजेस होते नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अपीयरेंस है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पी सीड्स के बारे में बात करें तो अपीयरेंस उसकी येलो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, है ना, तो वहाँ पर अपीयरेंस चेंज हो सकती है, लेकिन जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए जो अभी टर्म्स, ये देखिए जो अभी हम टर्म्स पढ़ रहे थे बुक से, उसी में देखिए इन शॉर्ट में अगर हम रेसेसिव कैरेक्टर्स की बात करें तो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, विच आर सप्रेस्ड, ठीक है ना, मतलब कि किस तरीके से होते हैं वो सप्रेस्ड, मतलब कि सी, देखिए सप्रेस्ड मतलब कि जो कि शो नहीं होते, ठीक है ना, जो कि एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको हम बोलते हैं सप्रेस्ड। किससे इंडिकेट होते हैं, स्मॉल लेटर से इंडिकेट होते हैं। अभी आपको बताया था, जैसे कि देखिए ये और ये, तो इसमें ये क्या है, ये डोमिनेंट है और ये स्मॉल लेटर है, इसका मतलब कि ये रेसेसिव है, ठीक है ना। जो स्मॉल लेटर्स वाले ये पेयर्स में जितना भी लिखे हुए हैं लाइक दिस, जैसे टी लिखा हुआ है, फिर वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेयर्स में जो स्मॉल लेटर वाला है वो है रेसेसिव। कैपिटल लेटर वाला जो होता है वो कैसे होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं कैपिटल लेटर्स वाले। डोमिनेंट कैरेक्टर्स में जो कैरेक्टर्स होता है वो कैसा होता है, एक्सप्रेसिव होता है, और हमेशा किससे इंडिकेट होता है, कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है। होमोजाइगस क्या होता है, द कंडीशन है क्रोमोसोम पेयर्स कैरीज द सिमिलर एलील्स ऑफ द जीन, जिसमें सिमिलर एलील्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, ठीक है ना। और जिसमें डिसिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए, द कंडीशन इन विच द क्रोमोसोम पेयर्स आर कैरीज द डिसिमिलर एलील्स, ठीक है ना। फिनोटाइप्स क्या होते हैं, विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप्स। जीनोटाइप क्या होते हैं, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है ना। ये इन शॉर्ट था, ठीक है। बाकी का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।